अंक 5 को अपने जीवन में ऐसी कौन सी समाधान कर सकते हैं जिससे उनके जीवन में कामयाबी आए। अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को, तो आपके लिए रेमेडी क्या है। और यूं कहूं तो बुध ग्रह भी है। चलिए आज बात कर रही हूं आपसे रेमेडी फॉर नंबर 5, प्लैनेट मर्करी। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। अब तक इस रेमेडी की सीरीज में मैंने आपके साथ शेयर किया है अंक 9, अंक 8, अंक 7 और अंक 6, और आज है बारी अंक 5 की। अब अगर आप इस परिवार से नए जुड़े हैं तो कहूंगी कि जल्दी से सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि हर हफ्ते आपके पास ये एपिसोड जो मैं बुधवार और रविवार को इंग्लिश और हिंदी में शेयर करती हूँ आप तक पहुंच सके। अंक 5 यूं तो कहूंगी कि कहा जाता है लकी नंबर्स की सीरीज में, पर मेरी नजर में हर अंक लकी है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वो लकी किस क्षेत्र में है, किस विषय में है, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अब अंक 5 है आप अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 या 23 तारीख को, और या आपकी जन्म तिथि को जोड़ने से भी 5 आता है, और साथ ही साथ कहूंगी कि बुध से भी जुड़ा हुआ है। तो अंक 5 का समाधान करना ही क्यों जब अगर लकी है। जैसा मैंने आपसे कहा, लकी तो हर नंबर है। मैं नहीं मानती कि शनि अनलकी है या राहु अनलकी है या केतु। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि उनकी लक किस विषय में है। अंक 5 की अगर समस्या होगी आपके जीवन में तो ऐसे लॉजिकली समझे, बुद्ध से जुड़ा है, यानी बुद्धि से जुड़ा है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या याद नहीं होगा, या दिमाग में बातें नहीं बैठती, या आप चेष्टा ज्यादा करते हैं फिर भी समझ में नहीं आता। बुध आपकी वाणी से भी जुड़ा हुआ है, तो या तो आपको हकलाने की समस्या हो सकती है, वाणी या कॉन्फिडेंस की कमी है, आप साफ नहीं बोलते, या अपनी बात स्पष्टता से आप नहीं कह पाते। और बुध जैसे बुद्धि से जुड़ा है, किताबों से भी जुड़ा है, और तो और बुध आपके बिजनेस से भी जुड़ा है। बुध अगर प्रबल है या बुध कमजोर है या कुंडली में अन्य ग्रहों के साथ है उसकी ऐसी स्थिति कि आपके जीवन में पीड़ा है उससे जुड़ी हुई, तो ध्यान दीजिएगा। बुद्धि से जुड़ी हुई अगर आपको समस्याएं हैं तो सिर्फ पढ़ाई से संबंधित या वाणी से संबंधित या बिजनेस से संबंधित नहीं, हेल्थ इश्यूज भी देता है। अब हर प्लैनेट, हर ग्रह की अलग अलग हैं जिन बीमारियों को उनकी वजह से कहूंगी कि वो कारण होते हैं। पर अगर ये बुध का कहूं तो मैं बुध ग्रह के लिए, तो पहली चीज कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके जीवन में बुध से संबंधित क्या परेशानी है। क्या आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, और बिजनेस मतलब बड़े स्केल का हो, जरूरी नहीं, वर्क भी हो सकता है। आप अगर जॉब में भी हैं तो आपको अपने काम में परेशानी आ रही है तो भी बुध हो सकता है। आपकी वाणी से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, या अपनी बात स्पष्टता से नहीं कह पाते, तो भी बुध से ही जुड़े हुए हैं। पढ़ाई, किताबें, और अगर आपके घर में देखेंगे आपने, अगर पेन, वो पेन जो खाली है, खराब है, वो पड़ी रहती हैं, तो उससे भी परेशानी होती है। और आप किताबें इधर उधर छोड़ देते हैं, पेन इधर उधर फेंक देते हैं, तो भी आप पर बुध की जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि आज के जमाने में बुद्धि, आपका ध्यान, अगर दिमाग कहते हैं ना, दिमाग सही चल रहा हो, बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल कर जाता है। यूं ही हुआ जैसे गाड़ी का इंजन, कंप्यूटर का सीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट, आपकी फोन की बैटरी, वैसे ही आपके जीवन की बैटरी है ये बुध ग्रह। अब आप सोच लीजिए, आप तो फोन पे 24 घंटे हो, फोन चाहे आईफोन हो या एंड्रॉइड, अगर बैटरी ही ना हो तो किस काम का। गाड़ी तो आपने टेस्ला भी खरीद ली अगर उसका इंजन ही ना हो। और व्यक्ति देखने में कितना भी खूबसूरत हो, अगर बुद्धि ना हो, कब किस समय क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, चीजों की परख ही ना हो, वो कौन देता है? बुध ग्रह। अब अंक 5 है आप अगर आपको इन सब से जुड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि कोई भी समस्या जो बुद्धि से जुड़ी हुई है, आपके बिजनेस में हो, परिवार में हो, व्यक्ति बगैर सोचे बोलता है, कहते फिल्टर ही नहीं है, और फिर माफी मांगता है, मेरा तो वो इरादा ही नहीं था, फिर व्यक्ति बोलता जाता है। कोई भी ऐसी समस्या, ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में हो कि आपको समझ ही नहीं आता क्या करना है,
आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि रेस्टोरेंट खाना चलना है, क्या खाओगे? कुछ भी, चॉइस भी दे दें, जो आपका मन हो. You need to have your own opinion. You need to trust your own guts. You need to trust your own instinct. What is it? Why aren't you taking the decision? ये अगर मंथन चलता है या आप एनालाइज नहीं कर पाते, आपको सवाल दिए जाते हैं, आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपनी अंतर्मन की आवाज ही नहीं सुन पाते, आपका इंजन है लाइफ का बुध. अब जब मैं बुध की बात कर रही हूं तब इस बात का बिल्कुल मायने नहीं रह जाएगा कि आपका जन्म हुआ है 5 को या आपकी जन्म तिथि को जोड़ने से आया 5. हर व्यक्ति को गाड़ी का इंजन तो चाहिए, फोन की बैटरी भी चाहिए और ये बुद्धि भी चाहिए. अब सरल सा उपाय, और सरल सा उपाय बताने से पहले कहूंगी कि मैंने आपको कोई नियम नहीं दिए कि लेडीज आप गैप के बगैर नहीं कर सकती. मैं नियम से लगातार मेरे को जो मंत्र बोलना होता है खुद बोलती हूँ, और आपको पता है ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ. कोई ऐसी बात नहीं शेयर करती मैं जो मैंने एमए ही कर ली, वो जिसका वाकई मैंने रिजल्ट देखा है. तो आप कर सकते हैं. सिर्फ शनि और राहु के मंत्र ही सांझ ढलने के बाद बोले जाते हैं और किए जाते हैं. बाकी सारे ग्रहों के मंत्र आप उच्चारण करेंगे दोपहर होने से पहले. अगर आपको समय है, जहां पे आप भी बैठ सकते हैं, पूजा स्थान हो तो वहां दिया जला के फिर बोले. आप जोर जोर से उच्चारण कर सकते हैं, अपने मन में उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि फल आपके उच्चारण करने से जो ध्वनि प्रज्वलित होती है, उन तरंगों से जो रिजल्ट्स मिलते हैं, उनका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है. उन एनर्जीज का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे कुंडली में प्रबल है बुध या नहीं है, फिर फर्क नहीं पड़ता. और ये वैदिक मंत्र हैं. कहते हैं ना, जैसे अगर शरीर में दर्द हो तो गर्म पानी, कुनकुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद और हल्दी डालिए. अब वो हल्दी आपके शरीर की पीड़ा भी लेगी, लेकिन हल्दी आपको नुकसान पहुंचाएगी ऐसा नहीं है. आप खाने में भी डालते हैं, लेकिन वहीं जब आप पी लेते हैं गुनगुने पानी में तो आपके शरीर की पीड़ा भी लेती है, स्वेलिंग्स भी हर लेती है. वैसे ही बीज मंत्र हैं. मंत्र वैदिक भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं, लेकिन बीज मंत्र हैं प्योर नेचुरल फॉर्म में. उन ग्रहों से जो बाध्य हैं ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी से वादा किया गया कि अगर जो व्यक्ति इनके ग्रहों के बीज मंत्र उच्चारण करेगा उनको दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा. तो आप इस बात की फिक्र ना करें कि मेरी कुंडली में वो प्रबल है या नीच का है, या ये मेरी महादशा है, अंतरदशा है, मैं करूं ना करूं. बीज मंत्र है, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा. और मंत्र क्या है? ओम बुम बुधाय नमः 108 बार रोजाना 45 दिन तक. और शुरू करें आप बुधवार से. सुबह में आपने नहा लिया, उच्चारण करें. आप आते जाते भी आप जॉब पे हैं, पर दोपहर होने से पहले मन में उच्चारण भी कर सकते हैं निष्ठा भाव के साथ. किसी दिन भूल गए, अगले दिन रिपीट कर लीजिए, पर ये आदत ना बनाएं कि रोज ही भूल जाते हैं. 45 दिन करने से आपको जीवन में प्रभाव मिलेगा, लेकिन इन मंत्रों को सिद्ध भी कर सकते हैं. हर मंत्र की सिद्धि अलग होती है. 1 लाख बार उच्चारण करना है, 11,000 या 10,000, जितने बार भी, वो एक अलग एपिसोड में शेयर करूंगी. पर अभी अगर तुरंत वर्तमान में आपको इन चीजों का निवारण चाहिए या कुछ उपाय चाहिए, 45 दिन तक करके देखिए, इससे आपको फल मिलेगा. और अगर फल नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत अलग कारण भी हो सकते हैं, घर का वास्तु दोष या और ग्रहों की दृष्टि, आप फिर से उच्चारण शुरू कर सकते हैं क्योंकि नुकसान नहीं पहुंचाता. ओम बुम बुधाय नमः 108 बार. अब बोनस टिप, मेरी भी आदत है और परिवार है, आप तो शेयर करूंगी, लेकिन इस एपिसोड को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है. अभी नहीं कहूंगी कि करिए, क्योंकि परिवार है तो जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है. शेयर करिए ये एपिसोड जरूर. अब बोनस टिप क्या है? अगर आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हो, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, या आपका फेथ नहीं है, पंडितों से, एस्ट्रोलॉजिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट से आपको धोखा मिला है, या विश्वास ही उठ गया, आप मानते ही नहीं है, कोई बात नहीं. लग तो मानते हैं आप, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ये बात तो मानते हैं, और वो बुध ग्रह की ही कृपा होती है. अब क्या करें? बुधवार का है दिन, किसी भी तरीके से अपने जीवन में उस दिन हरा रंग जरूर ले आए. अब हरा चटक मटक नहीं, एकदम डार्क ग्रीन नहीं, लाइट सटल ग्रीन, हल्का हरा रंग, जैसे तोते का रंग हो वो भी चलेगा. हरा रंग अपने, अब ऊपर से नीचे तक हरा रंग पहने ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा. उस दिन थोड़ा हरा इस्तेमाल करें. अब खाने में कर सकते हैं कैसे? पालक का इस्तेमाल कर लें, ग्रीन स्मूदी पी सकते हैं आप, हरे रंग का कुछ भी, लाइट दुपट्टा हो गया या हरे रंग की शर्ट हो गई, कुछ भी ग्रीन अपने
में उस दिन जरूर धारण करें या खाएं। मूंग दाल भी हो सकती है, हरी सब्जियां हो गई, मेथी हो गई, बथुए का साग, कुछ भी, या ग्रीन फ्रूट्स, अमरूद भी खा सकते हैं, आंवला भी खा सकते हैं आप। सरल सरल चीजें हैं, ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा और सेहत पर भी स्मूदी, ग्रीन स्मूदीज आर हेल्दी। आपको चीजें सरल लगेंगी लेकिन वो बहुत कारगर भी हैं। आप चलिए जल्दी से शेयर करना शुरू करिए। अगले हफ्ते आपसे शेयर करने वाली हूं अंक 4 की रेमेडीज। अंटिल देन टेक केयर।